वेलकम टू बबलटून्स कार्टून। कहानी का नाम गांव की गर्मी और ठंडी यादें। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में अंतिम घंटी बजी और छुट्टियों का ऐलान हुआ। कक्षा 5 का छात्र आरव खुशी से उछल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा, मम्मी से बोला, मम्मी, छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब ना होमवर्क, ना सुबह सुबह उठना, ना यूनिफॉर्म। मम्मी मुस्कुराई और बोली, इस बार छुट्टियों में हम नानी के घर गांव चलेंगे। यह सुनते ही आरव की खुशी दोगुनी हो गई। वह पहली बार गर्मी की छुट्टियां गांव में बिताने जा रहा था। अगले ही दिन सबने बैग पैक किए और ट्रेन से नानी के गांव दौलतपुर के लिए रवाना हो गए। स्टेशन पर नाना नानी इंतजार कर रहे थे। गांव पहुंचते ही आरव ने देखा चारों तरफ हरियाली, खुले खेत, मिट्टी की खुशबू और पेड़ पौधे। ये सब शहर की भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से बिल्कुल अलग था। गांव में सुबह मुर्गे की बांग से होती थी। आरव की आंख खुलती तो सामने ताजी हवा, खेतों से आती हल्की मिट्टी की खुशबू और आकाश में उड़ते पक्षी दिखाई देते। नानी हर सुबह ताज़ा दूध में हल्दी डालकर आरव को देती और फिर वो अपने नाना के साथ खेतों की सैर पर निकलता। एक दिन नाना उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आम के बाग में ले गए। वहां पेड़ों से पके आम तोड़ने में बड़ा मजा आया। आरव ने अपनी जेबें भर ली और दोस्तों के साथ बैठकर आम खाए। उसी दिन गांव के बच्चों ने उसे गिल्ली डंडा और कंचे खेलना भी सिखाया। शुरू में आरव को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो भी सब में उस्ताद बन गया। गर्मी के बावजूद गांव में ठंडक का एहसास था। दोपहर में सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सोते और शाम को तालाब पर नहाने जाते। आरव ने पहली बार तालाब में नहाने का अनुभव किया। वो थोड़ा डर गया था, लेकिन गांव के बच्चों ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वह भी पानी में खेलना सीख गया। रातें भी बहुत मजेदार होती। नानी आंगन में खटिया बिछाकर कहानियां सुनाती थी, कभी पंचतंत्र की, कभी अकबर बीरबल की। तारों भरे आकाश के नीचे ठंडी हवा के झोंकों में वो कहानियां आरव के दिल में उतर जाती। एक दिन नाना ने कहा, चलो आरव, कुछ काम सीखो। और आरव को साथ ले गए, कभी गायों को चारा डालना, कभी खेत में पानी देना। आरव ने पहली बार जाना कि अन्न उगाने में कितनी मेहनत लगती है। अब उसे खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि यह किसी की मेहनत का फल है। छुट्टियां कब बीत गई, पता ही नहीं चला। जब वापस शहर जाने का दिन आया, तो आरव की आंखों में आंसू थे। उसने नाना नानी को गले लगाया और कहा, अगली छुट्टियों में फिर आऊंगा। नानी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हम इंतजार करेंगे बेटा। ट्रेन में बैठकर आरव अपने गांव के अनुभवों को अपनी डायरी में लिख रहा था। गांव की गर्मी भले हो ज्यादा, लेकिन वहां की यादें बहुत ठंडी और मीठी होती हैं। शिक्षा। गर्मियों की छुट्टियां केवल आराम करने के लिए नहीं होती, ये सीखने, रिश्ते निभाने और नए अनुभवों से भरपूर होती हैं। गांव की सादगी और प्यार हमें प्रकृति और मेहनत का मूल्य सिखाते हैं।